प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमारी पत्नी की ओर से भी आपको जय मसीह की। परमेश्वर की बेटी आप अस्पताल में है, लेकिन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि आप लोगों की दुआएं हम पर बहुत ही असर कर रही हैं यीशु के नाम से। सुनिए, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, वो सृष्टि की हर बात को नियंत्रण करता है। आज कुछ हम आपके लिए अलग लेकर आए हैं, यानी कि समझिए कि अंजीर के फल आपके लिए लाए हैं, जो परमेश्वर का सबसे पसंदीदा फल है। हालेलुया। आज हम दोनों बहन भाई मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपने रोज़ की तरह हमें वचन दिया और पितर आत्मा जी की सहायता से इसको बोलने का अवसर दिया। हम दुआ करते हैं पितर आत्मा जी, आइए हमारे होठों के द्वारा अपने वचन को आप बोलिए और ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे, लोग जाने और सच्चाई को पहचाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे, लोगों के हृदय में जाकर बीज बन जाएं और लोग एक फलदार पेड़ बन जाएं जो धरती की छोर तक फैल जाएं और जीसस के नाम से हर एक जन आशीष पाए, बरकत पाए, शांति पाए। मेरी विनती, मेरी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो और कबूल करो, आमीन। सुनिए, बात कुछ अलग इसलिए है कि जो परमेश्वर वचन लिख चुका है, उनको समझना, बोलना और समझाना, हर बात में अंतर है। क्योंकि हम ये दुआ हमेशा करते हैं कि जो वचन हम आप लोगों के लिए बोलते हैं या आपको भेजते हैं, ये ऐसा बीज है परमेश्वर की ओर से, जो हम बोने वाले बनकर आपके हृदयों में बीज बोते जाते हैं, जो संभाल कर अपनी धरती पर, उपजाऊ भूमि पर इसको बीज देता है, वो एक फलदायी दरख्त बन जाएगा और वो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल देगा। सुनिए, यहोवा परमेश्वर का नियंत्रण, हमने कहा कि हर वस्तु पर है, सृष्टि की हर वस्तु, वो चाहे जीवित हो, चाहे निर्जीव हो, चाहे वो सूक्ष्म हो यानी कि ना दिखने वाली हो। अब तीनों वस्तुएं आपके सामने हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं, क्योंकि जीवित वो हैं असल में जो सांस लेते हैं, खाते पीते हैं, भरते हैं, निकालते हैं। लेकिन निर्जीव वस्तुएं वो हैं जो एक जगह स्थिर रहती हैं, लेकिन वो भी परमेश्वर का काम करती हैं। और जो ना दिखने वाली सूक्ष्म चीज़ें हैं, वो आप जानते हैं कि वो आप लोगों से, हम लोगों से ज़्यादा परमेश्वर की सेवा करती हैं, क्योंकि वो आपको दिखाई नहीं देती। परमेश्वर को अंधेरा और उजाला दोनों में कोई अंतर नहीं। हालेलुया। सुनिए, हर वस्तु जो सृष्टि में है, जैसे जीव और निर्जीव, छुपी हुई वस्तुएं और वनस्पति और पहाड़, नदियां, हवा, रोशनी, आवाज़ और आग और मिट्टी, ये सब, और दुष्ट आत्माएं, ये सब परमेश्वर का हुक्म मानती है। उसकी मर्जी के बिना संसार का हर मनुष्य कहता है कि पत्ता भी नहीं हिल सकता। ये बात सत्य है, लेकिन फिर भी वो विश्वास नहीं करते। वो ये नहीं देखते आगे गड्ढा है और पीछे खाई है, वो कहते हैं कोई चिंता नहीं, पीछे गिरेंगे तो भी मरना है, आगे गिरेंगे तो भी मरना है, मरना तो है ही, कूद जाओ। लेकिन जो जीवित लोग होते हैं, सोचकर कदम बढ़ाते हैं, वो हमेशा अपना हाथ ऊपर उठाते हैं और पिता परमेश्वर से विनती करते हैं कि हमारा थाम, हमको इस गड्ढे से पार निकालो ताकि हम गिर ना जाए। और वो हाथ पकड़ता है
हालेलुया। सुनिए, अब देखिए हुक्म कैसे चलता रहा। ये पवित्र शास्त्र में कुछ बातें हम आपको बताते हैं। मूसा ने कुछ लोगों के लिए, जिन्होंने मूसा का परमेश्वर की हजूरी में विरोध किया था, मूसा ने कहा कि ये धरती फट जाए और तुम सब लोग अपने घरानों और सारो सामान समेत इसमें समा जाओ। अब मिट्टी है, मुंह से वचन बोला है और परमेश्वर ने पूरा कर दिया। हे धरती मुंह खोल, मेरे दास ने कहा है, इन सबको निकल जा। सब कुछ निकल गया। हजारों लोग बीवी बच्चों समान सहित उसमें समा गए, जीवित थे। सुनिए, परमेश्वर ने जल प्रलय से कहा कि जाओ धरती को डुबा दो। धरती डूब गई थी, कोई पहाड़ का सिरा भी ऊपर नहीं दिखाई देता था। अगर परमेश्वर की मर्जी है तो हर बात उसके हुक्म से चलती है। सुनिए, सदोम और अमोरा को उसने अपनी आग से भस्म किया था, वहाँ आज तक कुछ नहीं होता। उसने समुद्र को दो भाग कर दिया। कैसे? हवा चलाकर, पुरा चलाकर। और सुनिए, शद्रक मेशक अबदनगो जब आग में फेंक दिए गए तो उस आग ने उनको बर्फ की तरह ठंडक पहुंचाई। वो उनको जला नहीं सकती, क्योंकि खुदावंद परमेश्वर परवरदिगार काल पुरख जो हमारा सर्वशक्तिमान है, वो जो बात सोचता है वो हम सोच नहीं सकते। मनुष्य गलतियां करता है, हम भी गलती करते हैं। हम कहते हैं प्रभु हमको क्षमा कर दे, क्योंकि ये जुबान लुतरी है, ये मनुष्य के बस में नहीं है। तू क्षमा करने वाला है। सुनिए, हाँ, फिरौन के राज्य में, मिस्र में उसने टिड्डियाँ, मेंढक, संडास और पता नहीं क्या क्या, आग और बर्फ के गोले और लहू और मृत्यु तक भेजी थी, लेकिन उसने पूरी तरह उसको नाश नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर का हुक्म था। हालेलुया। सुनिए, ये सब बातें परमेश्वर का दास बतूल का पुत्र योएल नबी, जिसको खुदा परवरदिगार ने, अकाल पुरख ने दर्शन में बताया कि ये बोल, लोगों को हुक्म दे कि वो परमेश्वर का भय माने, डरे, कांपे, थरथराएं, उसे चीखें, चिल्लाएं उसके सामने, आंसू बहाएं। सुनिए, क्योंकि परमेश्वर ने इनकी बुराई ऐसी देखी है कि वो इन पर एक जाति को, यानी कि जीवित प्राणी आ गए, इन पर आक्रमण करने के लिए भेजने वाला है, जो बलशाली हैं और उनके दांत शेरों की तरह मजबूत है। उनके आगे कोई खड़ा नहीं हो सकता, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता, और वो आएंगे और इनको अच्छी तरह से सबक सिखाएंगे। हम वचन पढ़ते हैं, योएल नबी पहला अध्याय उसकी 5 से 7 आयत तक। सुनिए, हे मतवालो, जाग उठो और रोवो, और हे सब दाख मधु पीने वालों, नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, क्योंकि वह तुमको अब ना मिलेगा। देखो, मेरे देश पर एक जाति ने चढ़ाई की है, मर्जी तो उसी की है। सुनिए, वह समर्थी है और उसके लोग अनगिनत हैं, उनके दांत सिंह के से और दाढ़ें सिंगनी की सी हैं। उसने मेरी दाखलता को उजाड़ दिया और मेरे अंजीर के वृक्ष को तोड़ डाला है। उसने उसको सब छाल छील कर उसे गिरा दिया है और उसकी डालियां छिलने से सफ़ेद हो गई हैं। एक सफ़ेद का मतलब है कि लोगों के चेहरे खून से रहित हो दिखाई देते हैं, उनका मुख सफ़ेद
हो चुका है। सुनिए, अब ये बात आप जान गए हैं कि खुदावंद खुदा, हमारा अकाल पुरख, हमारा परवरदिगार, हमारा सृष्टि का कर्ता, सर्वशक्तिमान यहोवा परमेश्वर, जिसके मुख से निकली हर बात पूरी होती है। यहाँ एक बात हमको याद आ गई, सूरज परमानी की एक ने बात बहुत बढ़िया कही थी। ये बातें उसकी गवाही के लिए होती हैं, नकल नहीं होती। वो कहता है कि जो ईश्वर देवता केवल एक ही भाषा जानता है, वो दूसरे लोगों से मिल नहीं सकता, क्योंकि उसको उसकी भाषा नहीं आती, उसकी बोली नहीं आती। जो उर्दू बोलते हैं वो यूपी बिहार की भाषा को नहीं समझ सकते, वो नेपाल तिब्बत की भाषा को नहीं समझ सकते, वो अंग्रेजी नहीं समझ सकते। जो संस्कृत बोलते हैं वो उर्दू नहीं समझ सकते, वो लंडे फारसी नहीं समझ सकते। मसला ये है कि हिंदुस्तान के ईश्वर केवल अपनी अपनी भाषा के अनुसार ही काम करते हैं, लेकिन जो हर भाषा को जानता है, हर बच्चे के मुख से निकले हर शब्द को जानता है, जो पैदा होने से पहले बच्चे की बात को जानता है, वो केवल हमारा यीशु मसीह है। ये सूरज परमानी ने बात कही थी, बात बहुत ही समझने वाली है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हर भाषा जानता है। वो हर एक को उसकी भाषा में बात करता है, और सुनने वाले ये सोचते हैं, यानी कि वो किसी भी भाषा के हों, भाई ये तो हमारी भाषा बोलता है। जैसे 120 लोगों पर जब पवित्र आत्मा उतरे, तब वो सब के सब जो भाषा बोलते थे वो एक थी, लेकिन सब सुनने वालों को अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी भाषा सुनाई देती थी। देखा, ये है हमारा सच्चा और समर्थी और समझदार और बुद्धिमान और अकल देने वाला परमेश्वर, ज्ञान देने वाला। सुनिए, अब वो कहता है वचन से, यानी कि योएल नबी कहता है कि वो दुष्ट आत्मा को इस्तेमाल करता है। कैसे करता है? आप जानते हैं कि ये जितने जीव जंतु जो परमेश्वर भेज देता है, ये अपनी मर्जी से नहीं चलते, इनको दुष्ट आत्मा लेके जाती हैं। चलो, हुक्म है परमेश्वर का, इस फसल को नाश करो, इसके घरों में जाओ, इसके घरों में जाओ, शौक लग जाए, बान लग जाए, जिसको वाइट आंट बोलते हैं। वो इसलिए वो सब जगह पे चींटियों को भेजते हैं, यानी कि दुष्ट आत्मा को उन्होंने भेजा था शाऊल के पास। शाऊल के ऊपर दुष्ट आत्मा उसको तंग करता था। अहाब की सेना को और उसके 400 नबियों को दुष्ट आत्माओं ने उनकी जुबान पर बैठकर उनको भड़का दिया कि कह दो राजा तुम जीत जाओगे, तुम जीत जाओगे, यहोवा इस सारे नगर को तुम्हारे हाथ में दे देगा, जबकि वो जाते ही मर गया। उसने एक तीर नहीं चलाया, किसी ने तीर चलाया, जो पवित्र आत्मा जी के द्वारा चला था, वो उसकी गर्दन में घुस गया और वो सारा दिन वहीं खड़ा खड़ा रात पर मर गया। अब सुनिए, ये दुष्ट आत्मा ही सारे काम कराती हैं, लेकिन परमेश्वर की मर्जी हो तब। सुनिए, और यह घबराने का समय नहीं है, सूझबूझ का समय है। अपने आप को संभालो, तैयार करो कि हमारे परमेश्वर की ये मर्जी है और ये आपके और हमारे द्वारा वो पूरी करना चाहता है। इसमें कोई दुष्ट आत्मा या कोई जीव जंतु काम नहीं कर सकता, दखल नहीं दे सकता। क्यों? आप में और हम में परमेश्वर का पवित्र आत्मा सहाय है, और वो किसी को छोड़ता नहीं है, जिसके पास प्रभु उसको भेज देता है। कैसे? जैसे आपके अंदर जो सांसें हैं, यानी कि जो आपका शारीरिक आत्मा है, उसको परमेश्वर ने इस शरीर से, इस मांस से ढांपा हुआ है और सुंदरता बनाई हुई है कि देखो ये परमेश्वर के बच्चे हैं।
और उसके आसपास उसने अपनी आग यानी पवित्र आत्मा जी को भेजा हुआ है। हर एक के ऊपर पवित्र आत्मा जी हैं जो उन वचनों को सुनते हैं, समझते हैं और विश्वास करते हैं कि ये वचन परमेश्वर की ओर से। हमारे तुम्हारा इसमें कोई लेना देना नहीं, हमारे मुख से प्रभु बोलता है। मनुष्य की जुबान मनुष्य के वश में तब होती है जब परमेश्वर उसकी जुबान से अपने वचनों को निकालता है, तब उसकी जुबान कुछ गलत नहीं बोल सकती। सुनिए, अपने आप को संभालो और समय के साथ दौड़ो। ये भी सूरज प्रमाणी ने कहा था कि धीरे मत चलो, ट्रेन निकल जाएगी, दौड़ो, पकड़ो, छलांग मारो, लेकिन ध्यान रहे गाड़ी और पटरी के बीच में कहीं गिर ना जाओ। शैतान आपको धक्का देने की कोशिश करेगा, घबराना नहीं, मजबूत रहो, स्थिर रहो, पवित्र आत्मा जी आपको गाड़ी में चढ़ा देंगे। सुनिए, वो कहता है हमारा परमेश्वर फिर भी दया करने वाला है, अनुग्रहकारी है, विलंब से क्रोध करता है, यानी कि वो फिर भी समय देता है, और करुणामय परमेश्वर है, करुणा तरस खाना। सुनिए, और खास बात उसकी इसी में है और किसी में नहीं है। वो दुख देकर पश्चाताप करता है कि उसके बच्चे रो रहे हैं, तब उसका दिल रोता है। वो कहता है मेरे बच्चे क्यों रोए, क्या चाहिए इनको, इनको दिया जाए। संसार से छीनकर परमेश्वर के बच्चों को दिया जाए। सब जोर से बोलिए हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, और अपने सीने पर हाथ रखकर कहिए हाँ परमेश्वर, तेरा वचन हमारे हृदय में और तेरा पवित्र आत्मा इस मंदिर में है। बोलिए जोर से, एक एक जन बोले कि ये पवित्र आत्मा जी का मंदिर है। हालेलुया। सुनिए, उपवास करो। उपवास करने का मतलब ये नहीं कि आप खाना पीना ही नहीं है। उपवास करने का असल मतलब क्या है, ये वचन में योएल नबी कहता है। वो कहता है रो रो कर, आंसू बहा बहा कर, गिड़गिड़ा कर उसकी ओर दौड़ो और अपने वस्त्र मत फाड़ो क्रोध में आकर कि प्रभु हमारी सुनता नहीं है। वो कहता है अपने हृदय को फाड़ डालो। अब उस शैतानों की तरह छाती मत फाड़ देना। किसको फाड़ना है? अपने मन के विचारों के द्वारा अपने हृदय को तहस नहस कर दो। तब क्या होगा? पितर आत्मा जी आपके इस पत्थर के हृदय को निकालकर मांस का हृदय भर देंगे और आपका पुराना आत्मा निकालकर आप उसमें समा जाएंगे। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। सुनिए, ये बात इसलिए कहते हैं कि जैसे आप किसी गाड़ी में चढ़ने के लिए जाएं, टिकट लेकर दौड़ें, आपको मालूम हो जाए कि लेट हो गए, गाड़ी तो चलने वाली है, वो दूसरे प्लेटफार्म पर है, आप दौड़ के सीढ़ियाँ चढ़ते हैं, सांस फूल जाती है, चीखते चिल्लाते हैं अरे गाड़ी रोको, कोई मेरे लिए ऐसी बात मत करो। परमेश्वर से कहो हे प्रभु, ये गाड़ी जब तक मैं पैर न रखूं ना चले। वो रोक देगा, वो ड्राइवर को हाजित कर देगा, यानी कि उसको लैट्रिन बाथरूम आ जाएगा। वो बेचारा गाड़ी रोककर, उसको नहीं मालूम कि आप आ रहे हैं, उसको परमेश्वर रोकेगा। गाड़ी रोक, मेरे बच्चे आ रहे हैं। सुनिए, यही बात यहोवा अपने नबी योएल के द्वारा कहता है कि अपने वस्त्र मत फाड़ो, अपने हृदय को फाड़ो जो कठोर और पत्थर की तरह है, उसको
हथौड़े से तोड़फोड़ मत करना, अपने मन में दृढ़ निश्चय करके विश्वास करके ऐसा करना। आपको वो नया हृदय देगा और आप अगर नेचा करेंगे, सच्चा विश्वास करेंगे, तो वो आपको ट्रेन पर चढ़ने से पहले ही आपके बंदरगाह बंदर स्थान पर पहुंचा देगा, जैसे उसने अपने चेलों को पहुंचाया था। वचन को पढ़िए, योएल नबी 2 अध्याय उसकी 12 से 14 आयत को सुनिए। तो भी यहोवा की यह वाणी है, अभी भी सुनो, उपवास के साथ रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर मेरे पास आओ। अपने वस्त्र नहीं, अपने मन ही को फाड़कर अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिरो, क्योंकि वह अनुग्रहकारी, दयालु, विलंब से क्रोध करने वाला, करुणा निधान और दुख देकर पछताने हारा है। क्या जाने वह फिर कर पछताए और ऐसी आशीष दे जिससे तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का अन्न बलि और अर्घ दिया जाए। हालेलुया, आमीन। अब हर आदमी अपने हृदय से बोले, हाँ परमेश्वर, हम तेरे बच्चे हैं। बस अब मिलकर प्रार्थना करते हैं। हे पिता परमेश्वर, खुदावंद खुदा, जो वचन आपने दिया वो हमने लोगों तक पहुंचा दिया है, और ये वचन आपके पितर आत्मा जी ने हमारे मुख से द्वारा बोला है, ताकि हर एक के हृदय में ये बीज बनकर उनको पेड़ बनाए जो फलदार रहें, जिनके पत्ते कभी नहीं मुरझाते। खुदावंद खुदा, ये वचन धरती की छोर तक पहुँचे और सब लोग आशीष पाएँ और यीशु मसीह के गवाह ठहरें, वो सच्चाई जाने और सच्चाई उनको आज़ाद करे। पिता परमेश्वर, हर एक जन जीसस के नाम से आशीष पाए और उस पर उसका अनुग्रह होता रहे। सबको जय मसीह, जय मसीह, जय मसीह। हालेलुया, हालेलुया।